आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग। देखिए, इथोलॉजी की बुक में लर्निंग का जो टॉपिक है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है कि लर्निंग क्या होती है, अधिगम क्या होता है। थॉर्प के अनुसार लर्निंग टू टाइप की होती है। हम थॉर्पे के वर्गीकरण के अनुसार लर्निंग की स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट है फ्लेक्सिबल लर्निंग और सेकंड है रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग। फ्लेक्सिबल लर्निंग क्या होती है? ऐसी लर्निंग जो भविष्य में अनुभव के आधार पर परिवर्तित हो सकती है, फ्लेक्सिबल लर्निंग कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी लर्निंग जिसमें समय के साथ मॉडिफिकेशन हो सकता है, बदलाव हो सकता है, हम अनुभव के आधार पर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल लर्निंग। रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग एक लाइफ के टाइम पीरियड में होने वाली लर्निंग है, जो एक बार फिक्स हो जाए ब्रेन में, उसके बाद वो वापस परिवर्तित नहीं हो सकती। वो होती है रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग, लाइफ लॉन्ग बनी रहती है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। तो वन बाय वन हम स्टडी करें तो फ्लेक्सिबल लर्निंग के प्रकारों में पहला प्रकार है हैबिचुएशन या स्वाभाविकरण। जंतु का वातावरण के साथ सामंजस्य ही हैबिचुएशन होता है। यानी हमारा हमारे एनवायरनमेंट के साथ जो एक कोऑर्डिनेशन या एक सामंजस्य बैठेगा वो हैबिचुएशन होगा। हैबिचुएशन सबसे सरल प्रकार की लर्निंग होती है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सबसे सिंपलेस्ट लर्निंग का टाइप है हैबिचुएशन। यदि एनिमल को निरंतर ऐसा उद्दीपन दिया जाए जो पुरस्कार व दंड से संबंधित न हो तो जंतु की प्रतिक्रिया बंद हो जाती है। हैबिचुएशन पर क्लार्क ने एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है। क्लार्क ने क्या किया, नेरीज को एक ग्लास ट्यूब के अंदर रखा और इस एक्सपेरिमेंट में उस ग्लास ट्यूब में इनकी नेरीज की टेंडेंसी है कि वो कोस्टल के किनारे अपना नेचुरल हैबिटेट बनाती हैं। तो वाटर एंटर करता है तो वो रिस्पॉन्स नहीं करता। उसके साथ अगर हम कांच की नली का लेबोरेटरी में उसमें नेरीज को रखें और कांच की नली के वन साइड में अगर हम उसको टैपिंग करें तो वो नेरीज रिस्पॉन्स करता है। लेकिन अगर हम बार बार इसको रिपीट करते हैं और उस स्टिमुलस के बदले न तो उसको अवार्ड देते न उसको हम पनिश करते तो वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। तो वो हम कहते हैं कि वो हैबिचुअल हो गया, वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। मकड़ी के जाल के साथ एक्सपेरिमेंट में मकड़ी के जाले को अगर हम स्टिक से हिलाएंगे तो वो रेस्पॉन्स करेगी। लेकिन अगर हम बार बार हिलाएंगे और उसको रिवार्ड या पनिशमेंट नहीं देंगे उसकी स्टिमुलस की एवज में, तो वो भी रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है। खेतों में आपने पुतले बिज्जू का खड़े हुए देखे होंगे, उसमें भी बर्ड्स उससे आजकल डरते नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, वो भी एक हैबिचुएशन का एग्जाम्पल है। दूसरे प्रकार की फ्लेक्सिबल लर्निंग है क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन, प्रतिबंधित प्रतिवर्त अधिगम। सबसे पहले सैरिंगटन ने इस लर्निंग के बारे में बताया कि इसका संबंध स्पाइनल कॉर्ड से है, सीएनएस के पार्ट स्पाइनल कॉर्ड से है। उन्होंने सैरिंगटन ने डॉग एंड कैट के ऊपर इस वर्क किया। पावलोव ने 1904 में क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए नोबेल प्राइज मिला। यानी पावलोव ने एक हंगरी डॉग का मीट एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी हेल्प से क्लासिकल कंडीशनिंग को उन्होंने एक्सप्लेन किया और इसलिए उन्हें 1904 का नोबेल प्राइज मिला। पावलोव ने डॉग को अनकंडीशनल रेस्पॉन्स के रूप में मीट पाउडर दिया। इसके कारण अनकंडीशनल स्टिमुलस के रूप में लार का सिक्रीशन हुआ। कंडीशनल स्टिमुलस के रूप में घंटी बजाई और कंडीशनल रेस्पॉन्स उनको लार के रूप में मिला। जंतु द्वारा अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ कंडीशनल स्टिमुलस देने पर अर्जित किया गया ज्ञान ही क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाता है। तीसरे प्रकार की लर्निंग है ट्रायल एंड एरर लर्निंग। मित्रों, इसे इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी कहते हैं, यांत्रिक अधिगम भी कहते हैं। इस लर्निंग के अंदर स्किनर ने एक मेथड यूज किया, उन्होंने चूहे और कबूतर पर किया। स्किनर ने इस जो मेथड का मुख्य बेस माना वो पुरस्कार और दंड माना।
उन्होंने स्किनर बॉक्स के अंदर एक कबूतर को रख दिया। कबूतर भूखा था, उसने डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे अपनी चोंच मारी। एक परफेक्ट लीवर पे चोंच लगने के बाद उसे फूड खाने को मिला। तो कबूतर को हर बार जब भूख लगी तो उसने उस स्पेसिफिक लीवर को पुश किया और उसे खाना मिला। तो इस तरह की लर्निंग कहलाती है ट्रायल एंड एरर लर्निंग। थार्नडोइक ने बिल्ली पे प्रयोग किए, इस्माइल ने चूहे के ऊपर टी मेज एक्सपेरिमेंट किया। क्या है टी मेज एक्सपेरिमेंट? देखिए, इस्माइल ने एक टी शेप की मेज ली। इस मेज के वन पॉइंट के ऊपर उन्होंने फूड को रखा और सेकंड डेड एंड के ऊपर उन्होंने वाटर को रखा और टी के वन एंड के ऊपर उन्होंने यहाँ माउस को रखा, माउस को। अब माउस है वो हंग्री था, तो माउस हंग्री था तो इस टी पॉइंट पर आकर के 50% प्रोबेबिलिटी तो उसकी वाटर की ओर जाने की है, 50% प्रोबेबिलिटी उसकी फूड की ओर जाने की है। अब माइस ने कई एरर किए और बाद में वो फूड की ओर पहुंच गया। अब नेक्स्ट टाइम जब माउस को भूख लगी तो फिर नेक्स्ट रिपीटेशंस के अंदर माउस के जो एरर थी वो कम होती गई। ट्रायल करने से जो एरर कम होती गई और जब भी उसको भूख लगी वो फूड की ओर ही राइट में इस टी में के अकॉर्डिंग राइट में मूव करके वो फूड की ओर रीच कर गया। तो इस ट्रायल बार बार ट्रायल करके एरर को रिड्यूस किया जा सकता है। ये ट्रायल एंड एरर या इंस्ट्रूमेंटेशन लर्निंग कहलाती है। फिर आती है लेटेंट लर्निंग, गुप्त अधिगम। ऐसी लर्निंग जो जंतु के प्रत्यक्ष रूप से तो दिखाई नहीं देती है लेकिन आवश्यकता पड़ने पर रिफ्लेक्ट होती है। जैसे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम समझेंगे कि जब माउस इस टी पॉइंट पे आकर के और लेफ्ट की ओर टर्न करता है तो वहां वाटर है, लेकिन वो हंग्री था तो उसको सर्च करना था फूड। लेकिन जब माउस को थ्रस्ट हुई, पानी पीने की इच्छा हुई, तो वो माउस है बिना एरर के कुछ समय के बाद, कुछ ट्रायल्स के बाद सीधा वाटर की ओर चला गया। यानी वो लेटेंट रूप से, गुप्त रूप से ये जान गया था कि वाटर किस सोर्स में है और फूड किस सोर्स में है। जंतु अपने निवास क्षेत्र की भौगोलिकी का पूरा ज्ञान इसी प्रकार की लर्निंग से प्राप्त करता है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि हम अपने निवास स्थान की पहचान की लर्निंग क्या है? लेटेंट लर्निंग। निकोटिन बर्जिन ने टीकर वेस्ट पर कार्य किया और लेटेंट लर्निंग को एक्सप्लेन किया हुआ है। रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग जो अभी हमने बात की, इस प्रकार की लर्निंग जो एक बार लर्न हो जाए तो फिर वो उसमें करेक्शन नहीं हो सकता, उसका एक एग्जाम्पल है इम्प्रिंटिंग। किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक बार लर्न किए जाने के बाद लर्निंग को बदला नहीं जा सकता और इसका एक एग्जाम्पल है मात्र इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग की अध्ययन इसे कहते हैं। इसकी इसकी खोज कॉनरेड लॉरेंस ने की है। उन्होंने ग्रे लेगूज पर एक्सपेरिमेंट करके बताया कि इम्प्रिंटिंग जो है वो इरिवर्सिबल होती है, अनउत्क्रमणीय होती है। रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग एक सेंसिटिव टाइम, क्रिटिकल पीरियड और संवेदनशील समय के अंदर होती है। देखिए कैसे, जैसे इम्प्रिंटिंग है उसमें कॉनरेड लॉरेंज ने क्या किया, ग्रे लेगूज जो डक है उसमें उसकी टेंडेंसी है कि वो लैंड के ऊपर नेस्ट के अंदर अपना घोंसला बनाती है। उसका एक एग अंडे से बाहर लुढ़क जाता है तो वो एक स्पेसिफिक पैटर्न जिसे कहते हैं फिक्स एक्शन पैटर्न से अपने एग को अपने नेस्ट में खिसकाने की कोशिश करती है। तो ये इस प्रकार की लर्निंग इम्प्रिंटिंग लर्निंग है। जैसे हम बया का घोंसला देखते हैं, वो एक स्पेसिफिक घोंसला होता है। अगर हम एक बया के चूजे को अंडे को सेपरेट रख दें और कुछ समय बाद हम देखेंगे कि उसने किसी से नहीं सीखा, लेकिन वो अपना जो टेलर बर्ड है वो अपना घोंसला उसी पैटर्न में बनाती है। तो ये जीन्स पे होती हैं। ये इम्प्रिंटिंग लर्निंग जीन्स से रिफ्लेक्ट होती है, इरिवर्सिबल होती है, स्टीरियोस्कोपिक होती है। फिर फ्लेक्सिबल लर्निंग का नेक्स्ट एग्जांपल है इनसाइट लर्निंग, अंतर्दृष्टि है, कॉम्प्लेक्स प्रकार की लर्निंग है। किसी समस्या के समाधान के लिए जंतु द्वारा अपने पूर्व अनुभव का यूज करना ही इनसाइट लर्निंग कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल है कोहलर ने चिंपांजी पर प्रयोग किया। चिंपांजी द्वारा विभिन्न प्रकार के डिब्बों को व्यवस्थित करके छत पर लटकी केलों को प्राप्त करना इसका एग्जांपल है। चिंपांजी स्टिक की हेल्प से चींटियों को बाहर निकाल करके खाता है, वो भी इनसाइट लर्निंग है।
फिर आती है रीजनिंग प्रकार की लर्निंग। यह है सबसे कॉम्प्लेक्स और हाईएस्ट टाइप की लर्निंग है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि कौन सी लर्निंग कॉम्प्लेक्स और हाईएस्ट टाइप की होती है, रीजनिंग प्रकार की। यह केवल ऐप में और मैन में पाई जाती है। इस लर्निंग में किसी समस्या के समाधान के लिए दो या दो से अधिक अनुभवों का यूज किया जाता है। रीजनिंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है, डिडक्टिव लर्निंग और इंडक्टिव लर्निंग। डिडक्टिव का मतलब होता है इसमें हम कॉम्प्लेक्स से सॉरी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर मूव करते हैं, यानी हम कंक्लूजन की ओर मूव करते हैं। वहीं जो इंडक्टिव लर्निंग होती है उसमें हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल कंक्लूजन की ओर निकालते हैं। इवेल्युएशन लर्निंग किसी खास परिस्थिति में उपयुक्तता का आकलन करना इवेल्युएशन लर्निंग कहलाता है। कॉर्टेक्स के विकास के साथ इस लर्निंग का विकास हुआ। ये ऐप और मैन में ही हुआ है इवेल्युएशन